मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम पर सबसे पहले प्रणाम करता हूँ। जय मसीह। आज मैं ये हिंदी वीडियो बनाने का मकसद है आप सभी को परमेश्वर का सच्चाई बताना है। तो सभी मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब ये वीडियो अंत तक देखिएगा। ये 5 से 10 मिनट का होगा। तो मैं शुरू करता हूँ। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, परमेश्वर कौन है? इस बारे में आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचता है? परमेश्वर कौन है और क्या है? वो क्या हो सकता है? इस संसार में जितना भी हम देख रहे हैं, ये परमेश्वर हो सकता है? क्या पत्थर परमेश्वर है? परमेश्वर बोलने से भी, भगवान बोलने से भी एक ही बात है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरे बातों में थोड़ा कड़क होने से भी मैं आप सभी ने सहन शक्ति से थोड़ा सुन लीजिएगा। तो आज हम इस संसार में देख रहे हैं, क्या ये पत्थर जो है ये परमेश्वर हो सकता है? क्या बड़े बड़े पौधे, बड़े बड़े पेड़, ये सब परमेश्वर हो सकता है? नहीं, क्योंकि ये सब जो है परमेश्वर ने बनाया है। ये परमेश्वर का सृष्टि है। मनुष्य परमेश्वर है? प्यारे दोस्तों, आप सभी को मैं पूछ रहा हूँ, क्या मनुष्य जो है ये परमेश्वर हो सकता है? मनुष्य भी तो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है, तो वो भी तो परमेश्वर का सृष्टि है ना। तो मनुष्य जो है, आदमी, इंसान जो है, ये कभी परमेश्वर नहीं हो सकता है। तो क्या सूरज, चांद जो है ये परमेश्वर हो सकता है? ये भी तो परमेश्वर का सृष्टि है। परमेश्वर ने अपने मुंह से ज्योति, बड़े बड़े ज्योति हो जाए, ऐसे बोलने से उसने ऐसे बोल के उसने सृष्टि किया है। तो चांद, सूरज, तारों, कोई भी ये परमेश्वर नहीं हो सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर का सृष्टि है। आप मेरे बात को समझ रहा होगा। तो मैं आपको आज ये 5-6 विषय के बारे में बात करने वाला हूँ। ये पहला विषय है, परमेश्वर कौन है। इसके बारे में मैं आपको जो पूछ रहा हूँ यही है। तो परमेश्वर जो है ये नहीं है। इन सभी को, हम सभी मनुष्य जाति को सृजने वाला, बनाने वाला, सृष्टिकर्ता वो है परमेश्वर। वो परमेश्वर कौन है? परमेश्वर जो है एकमात्र परमेश्वर परमेश्वर सभी सभी भगवान जो है मिल करके ये एक है, ऐसा नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों। इसीलिए मैं आपको बताने चाहता हूँ, परमेश्वर जो है एकमात्र परमेश्वर वो यीशु मसीह है। क्यों? क्यों बोलने से सवाल आ सकता है आपका मन में, क्यों यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर सृष्टिकर्ता क्यों हो सकता है? ऐसे भी तो सवाल आ सकता है। तो उसका क्यों का जवाब मैं आपको दे रहा हूँ। तो क्योंकि आपको मैं पूछूंगा, आपका नाम क्या प्रेम है? तो कोई भी आपको ढूंढेगा, ये प्रेम, फलाना फलाना प्रेम जो है कौन है बोलेगा, तो इस संसार में तो बहुत प्रेम होगा, लेकिन वो जो बोल रहा है वो प्रेम तो एक ही होगा ना। तो वही बंदा बोल सकता है मैं हूँ करके, वही बंदा बोल सकता है। तो दूसरा बंदा कोई प्रेम होने से भी, उसका नाम प्रेम होने से भी कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि उसने फलाना फलाना प्रेम, उसका मतलब ठिकाना जो है डायरेक्ट
उसके पहचान जो है डायरेक्ट दिया है। तो वही जो है फलाना फलाना प्रेम जो है वो सिर्फ मैं हूँ करके बोल सकता है। तो वो वो है, इसीलिए तो वो मैं हूँ बोल सक रहा है। इसी तरह से परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो इस संसार में आया, हम सबके पापों से बचाने के लिए, बलिदान देने के लिए आया। और उसने बोला, मैं हूँ स्वर्ग जाने का रास्ता, बिना मेरे द्वार पिता के पास नहीं जा सकता है। ये उसने अपने मुंह से बोला, मैं हूँ करके। मैं हूँ मैं हूँ सच्चाई, आई एम द ट्रूथ। उसने ऐसे बोला। तो मैं हूँ सच्चाई कौन बोल सकता है? जो है वही तो बोल सकता है ना। तो ऐसा करके मैं हूँ जीवन का ज्योति, जीवन का ज्योति, ऐसा उसने डायरेक्ट करके बताया। बिना मेरे द्वार स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। तो उसने वो है इसलिए तो वो बोल सकता है। इसने इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने वो है करके हमको बताया। आई एम द लाइट ऑफ आई एम द लाइट ऑफ लाइफ। उसने ऐसे, मैं जीवन का ज्योति हूँ, उसने ऐसे बताया। ये है। इसलिए मैं आपको दूसरा विषय जो है ये है, मनुष्य क्या है, मनुष्य कौन है। मनुष्य, कोई भी मनुष्य जाति जो है, ये जो है सब मनुष्य परमेश्वर का सृष्टि है। और ये हम मनुष्य जाति कोई भी निष्पाप नहीं है, सब पापी है। इसीलिए हम परमेश्वर को पहचान नहीं सकता है, परमेश्वर से दूर है। हम पापी होने के कारण हम परमेश्वर से दूर रहता है, परमेश्वर का पहचान नहीं कर सकता है, परमेश्वर का पहचान नहीं पा सकता है। ये है मेरे प्यारे दोस्तों। और तीसरा जो है, परमेश्वर का इच्छा क्या है और हमारा इच्छा क्या है। मनुष्य का इच्छा मतलब परमेश्वर का इच्छा जो है ये है, उसने जो बनाया अपने सृष्टि, हम मनुष्य, उसका संतान जो है, हम सब उसका बेटा को, यीशु मसीह को स्वीकार करें, उसको विश्वास करें और उसका द्वारा पाप क्षमा हो करके सभी स्वर्ग में आनंद जीवन जिए, आनंद जीवन जिए। परमेश्वर का इच्छा ये है। हम पापी जो है पाप में नहीं गिरने से पहले, मतलब परमेश्वर ने हमारे मनुष्य का, हमारा आदि माता आदि पिता को सृष्टि करते समय उसने पवित्र बनाया है, कोई पापी नहीं बनाया, क्योंकि वो खुद पवित्र है। वो पवित्र जो है, कौन पवित्र कैसे पापी मनुष्य बनाएगा। हम खुद जो है, हम पाप में गिरने के बाद हम पापी बन गया। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप समझ जाइए, हम अपने कर्मों, मतलब परमेश्वर का आज्ञा तोड़ने के कारण हम पाप में गिर गया, मतलब हमारा आदि माता आदि पिता। इसलिए वो पाप में गिरने के बाद हम सब उसका संतान है, इसलिए तो उन्होंने पैदा करके हम सब ऐसे फैला है। तो हम सब सभी, कोई भी जाति हो, कोई भी मनुष्य जो है, हम सब पापी है। तो परमेश्वर चाहता है हम हमारे पाप को स्वीकार करके हम स्वर्ग का राज्य मिल सके, परमेश्वर का राज्य मिल सके। और हमारा इच्छा क्या है, हम मनुष्य का इच्छा भी यही है ना, हम अच्छा से रहें और आनंद जीवन, मतलब बहुत शान सुखी जीवन बहुत साल जिए, मतलब जियो जीवन भर के हम बोलता है ना। तो वैसे ही हम आनंद जीवन जीना चाहता है, वो हमारा इच्छा है। लेकिन हम जानते हैं एक न एक दिन इस संसार को छोड़ना है। वो छोड़ने से पहले हमारे मन में जो है आनंद जीवन जीना चाहता है, वो आपको मतलब पाना चाहता है। तो परमेश्वर भी
आपको देना चाहता है अनंत जीवन। वो अपने बेटा प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने से हम अनंत जीवन मिल सकता है। चौथा पॉइंट जो है, फोर्थ पॉइंट जो है, ये है स्वर्ग। स्वर्ग क्या है? स्वर्ग जो है वो ऐसा जगह है, वो बहुत अच्छा वातावरण, जहाँ पर परमेश्वर का क्या है, परमेश्वर का हाजिर है, परमेश्वर का परिस्थिति है, वो जो है स्वर्ग बोलते हैं। तो उस स्वर्ग में कोई लड़ाई झगड़ा, कोई वो नहीं है। इस संसार में तो हम अपने मन मर्जी से चलता है, लेकिन वहाँ पर एक ही क्या बोलते हैं, एक ही आज्ञा, एक ही बात में, एक ही मतलब एकमात्र परमेश्वर का आज्ञा द्वारा सब जो है ये उसी का नीचे, उसी का अंदर में सब वातावरण जो है कंट्रोल में चलता है। ऐसा शांति, ऐसा आनंद जगह है, वो है स्वर्ग। नेक्स्ट फाइव फाइव पॉइंट में, 5वें पॉइंट में, नरक क्या है? नरक जो है ऐसा बड़ा आग का कुंड है। वो ऐसा बड़ा आग का कुंड है। वो उसमें जो कोई भी परमेश्वर को इनकार करता है, परमेश्वर का विरोध में, परमेश्वर का आज्ञा तोड़ता है, वो वहां पर जाएगा। पर नरक किस लिए बनाया है? नरक हमारे लिए नहीं बनाया। परमेश्वर हम मनुष्य को भी बनाया, और हम मनुष्य मतलब उसका संतान, उसका बेटा बेटी जो है नरक में डालने के लिए बनाएगा? ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो किसके लिए बनाया? ये शैतान के लिए बनाया है मेरे प्यारे दोस्तों। तो परमेश्वर ने, शैतान जो है, जिस दिन शैतान ने परमेश्वर का विरोध गया, उसी दिन से परमेश्वर ने, शैतान का न्याय हो गया, और उसी आग का कुंड में जाएगा बोल के उसको न्याय हो गया, उसका न्याय। तो वो एक इस संसार का अंत में वो उसी आग का कुंड में जाएगा। इसीलिए ये नरक का आग का कुंड है। परमेश्वर ने शैतान के लिए और उसके साथी, उसके ग्रुप दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है। तो नरक वो जगह है, उसमें परमेश्वर का प्रेजेंट नहीं है, परमेश्वर का हाजिरी नहीं है। वहाँ पर कोई ये दया दया बोलने वाला, कोई प्यार, कुछ नहीं है वहाँ पर। ऐसा जगह है, वहाँ पर आग का बीच में ऐसा मतलब कीड़ा, वो जो है हमारे अंदर से, मुंह से, आँख से घुस के जाएगा और हमारे शरीर में रेंगते रेंगते जाएगा। ऐसे इतना ज्यादा कीड़ा है, वो आग भी नहीं जलता है वो कीड़ा। ऐसा जगह है। तो वो परमेश्वर ने शैतान और उसके दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है, वो है नरक। और लास्ट में 7वां पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर को पाने के लिए क्या रास्ता है। इस संसार में हम सभी ने देखा है मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों, हम सभी अलग अलग जाति होने के कारण हमारा अपना भाषा, अपना जाति के अनुसार हम सब ने एक न एक रास्ता बना के रखा है। तो आपका वो रास्ता जो है परमेश्वर का पास पहुंच जाएगा, वो आप खुद समझ लो, आप खुद पता ही होगा, क्योंकि आप तो उसी में से जन्म हुआ ना। हम मैं भी तो मेरा अपना पूर्वजों का, उसी का रीति रिवाज, उसी का धर्म का अंदर से मैं जन्म होके आया। तो मैं क्यों परमेश्वर को वहां नहीं मिला, मेरा मन क्यों बदल गया और मैं परमेश्वर का ये रास्ता जो है ऐसे मिल गया।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर अपने शास्त्र में, अपने वचन में बताता है, जीवन का रास्ता वो तो बहुत सकरा है, बहुत सकरा, और चौड़ा है वो रास्ता, नाश की ओर जाता है। इस संसार में इतना सारा रास्ता, इतना सारा स्वर्ग जाने के लिए रास्ता बना रखा है, वो सब चौड़ा है। तो वो सब चौड़ा रास्ता जो है, कहा जाता है, नाश की ओर जाता है, वो स्वर्ग में नहीं आ सकता है। इसीलिए शुरू में मैंने बोला, परमेश्वर, मैं हूँ स्वर्ग का रास्ता, आई एम द वे, आई एम द लाइट ऑफ लाइफ, मैं जीवन का ज्योति हूँ, उसने ये बताया। तो ये है, परमेश्वर को पाने के लिए, परमेश्वर को मिलने के लिए कोई रास्ता नहीं है। वो एक रास्ता है, वो है आपका सच्चा दिल। और आपने जिस दिन परमेश्वर को सच्चा दिन से आप परमेश्वर से मिलना चाहता है, उसी दिन आप ऐसा बोलिए, हे पिता परमेश्वर, मैं आपका बेटा बेटी है, आपका संतान है, आपका स्वर्ग का राज्य में आना चाहता है। तो मैं आपका बेटा यीशु मसीह को अपना प्रभु स्वीकार कर लेता हूँ, मुझे मेरे पाप से क्षमा कर लें और मुझे आपका बेटा बेटी बनाइए। ये आपने सच्चा दिन से, आपने जिस दिन बोला, आप उसी दिन से परमेश्वर का बेटा बेटी, परमेश्वर का स्वर्ग का संतान बन गया। आप, ये कंफर्म है। तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, हम सभी का रीति रिवाज, अपना अपना धर्म का रीति रिवाज है, उसमें तो परमेश्वर के पास आने के लिए हम कैसा कैसा करना पड़ता है। सबसे पहले तो हम क्या बोलते हैं, कपड़ा बदलना पड़ता है, नहा धुलाना करना पड़ता है, साफ सुथरे में अच्छा कपड़ा पहन के जाता है। ऐसा नहीं है। आप आप भी देखो, आप अपना पिताजी के पास जाने के लिए आपको पहले नहाओ, पहले नया कपड़ा, अच्छा कपड़ा पहनो, ऐसा है क्या? ऐसा थोड़ी होता है। ये तो हमारा पूर्वजों ने अपने मन को शांति नहीं मिला, तो वो शांति मिलने का लिए एक रास्ता बनाया गया है। ये सब एक रास्ता हम मनुष्य ने खुद ने बनाया गया है। तो इसलिए तो मैं आपको ये सब बातें समझा रहा हूँ, समझने के लिए बता रहा हूँ। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, आप अपना पिता से मिलने के लिए आप सबसे पहले नहाना धुलाना और ये कपड़ा बदलना, ये ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है। आप जब अपना पिता से मिलना चाहता है, उसी समय जो है, पिताजी मैं आपसे मिलना चाहता हूँ बोल के आप अपना पिता के पास जाता है ना, तो पहले वो पिता बोलता है क्या, अरे तुम तो गंदा है, नहा के आओ, ऐसा थोड़ी बोलता है। तो पिता जो है हमको प्यार, हमारे पिताजी जो है, पिताजी का अंदर हमारे लिए बहुत प्यार है, इसीलिए वो कहीं भी टाइम आता है एक्सेप्ट करता है, वो हमको एक्सेप्ट करता है। आप गिर जाओ कीचड़ में या कोई गड्ढे में गिर जाओ तो वो तुरंत आके उठा लेता है, ऐसे प्यार करता है। उसी तरह जो है आपका परमेश्वर पिता आपको इंतजार कर रहा है, आज भी वो आपको बुला रहा है, मेरे पास आओ और जीवन का जल जो है मैं आपको दूंगा, वो पियो और आनंद जीवन जियो, आपका मोक्ष, मोक्ष अपना जो है, आपको मोक्ष मिले। मोक्ष, मोक्ष मतलब सैल्वेशन, ये जो है आपको देना चाहता है। सभी मेरे प्यारे दोस्तों और भाइयों, ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सभी जो है सबको धन्यवाद करता हूँ। और इसी तरह जो है आप परमेश्वर का सच्चाई को जान करके आप परमेश्वर का बेटा बेटी बनने के लिए मेरा जो आने वाला वीडियो जो है उसको देखते रहे। और जो मैंने मेरा फेसबुक में पास्टर दानियल राज का वीडियो डालता है,
वो भी आप ज़रूर देखिए। आप सभी को अंत में जय मसीह।